मेरा नाम है काला, अरविंद काला। 10 दिन पहले जनाब मैंने एक अजीब ही वाकया देखा। जब ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हिंदुस्तान आए, अपनी हिंदुस्तानी बीवी उषा के साथ, तो उनके 3 बच्चे भी उनके साथ थे। एक लड़का, बड़ा लड़का 7 साल का, एक छोटा लड़का 5 साल का और एक लड़की 3 साल की। तो वो मोदी साहब के घर गए, मोदी साहब एक तरफ सोफे में बैठे थे, वैंस दूसरी तरफ बैठे थे अपने, और वो उनका बड़ा लड़का वो वैन साहब के साथ था, मतलब, और बाप ने उसको ऐसे समेटा हुआ था हल्के से, और उनका छोटा बच्चा वो मोदी साहब के घुटने के पास खड़ा था। तो फिर मैंने वो देखा कि आप भी देख सकते हो वीडियो में। तो थोड़ा सा वो वैन साहब ने अपने लड़के को एक वो थोड़ा सा ऐसे का इशारा किया कि भाई मोदी साहब की गोदी में बैठ जा, और वो बच्चे बच्चे ने बात मान लिया और वो बैठ गया थोड़ी देर मोदी साहब की। तो मोदी साहब के दोनों वैन्स के बच्चे दोनों उनके साथ थे। तो अब मैं आपको एक बात, तो इसमें आप सोच रहे होंगे भाई मैं क्यों ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक फरमाइश गई होगी हिंदुस्तानी सरकार से या हिंदुस्तानी एम्बेसी से, और अमेरिकी एम्बेसी, या मैन टू मैन, मतलब एक वो हिंदुस्तान के अफसर ने कहा होगा, भाई मोदी साहब चाहेंगे कि आप अपना लड़के को उसको उनकी गोदी पे बिठा दीजिए। तो ये ऐसा। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई मैं कैसे इस किस्म की बात कह सकता हूँ? क्योंकि मैं मोदी साहब का वो जो लगातार ये नज़ारा है ना, जो वो करते हैं वो हर चीज़ प्लान्ड होती है। एक-एक चीज़ कि कैसे कैमरे में लगेगा और क्या लगेगा। तो अब वो अब मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। जब जापान का प्राइम मिनिस्टर इधर आया, तो उसने उसने मोदी सूट पहना हुआ था, मोदी के कपड़े पहने हुए थे, यही मोदी के कोट और इस थे, और उनकी बीवी ने भी। भाई जापान का पीएम और मुल्क भी तो जाता है, वहां तो मैं ये नहीं देखता कि उसने वो उस किस्म का लिबास पहनता है जो उस मुल्क का होता है जहां वो जापानी पीएम जाता है। अब दूसरी चीज, वो जो ली शिपिंग, वो जो चाइना का प्रेसिडेंट है, सदर है या वजीर आजम है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट, तो वो उनको जब वो मोदी साहब वो वहाँ ले गए, ये गुजरात, तो उन्होंने उनको एक उसमें स्विंग में बिठा दिया, वो है ना, एक पुरानी सी। तो मोदी साहब भी ऐसे बैठे हुए हैं और वो भी एक ही स्विंग में, एक पुरानी स्विंग में। ये भाई भाई वो सी भी तो दुनिया भर जाता है, वहां तो हमने किसी को नहीं देखा कि इस तरह से। फिर वो नेतन्याहू वहां का वजीर आजम आया इजराइल का, तो वो और मोदी साहब एक बीच में थे, बालू में खड़े हुए, मेरी समझ से हुआ होगा गुजरात में ही, और दोनों के मतलब पाँव में कुछ नहीं था, मतलब नंगे पाँव वहाँ पे खड़े हुए थे, वगैरह इस तरह से। तो नेतन्याहू को तो हमने कहीं दुनिया में इस तरह से नहीं देखा। तो मोदी साहब कुछ ऐसे, उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि वो अंग्रेजी में उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। वो ये चाहते हैं, उनको वो अपने अपने पे इतने दीवाने हैं, इतने फिदा हैं मोदी साहब, कि वो दुनिया में एक इस किस्म की एक शख्सियत बनाना चाहते हैं कि ये एक प्राइम मिनिस्टर है जो उस किस्म की चीज़ करता है जो कोई नहीं करता। तो यही वजह है, सारा का सारा मोदी साहब का फ़ोकस ही ये रहता है कि दुनिया मुझे कैसे देखेगी, और एक-एक जो उनका जो चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कहीं भी आते हैं, वो आप बिल्कुल ही एक तरीके से बना होता है, प्रोफ़ेशनली किया होता है। अब आप ध्यान दीजिए एक चीज़ का, मोदी साहब कहीं जाएँ या कहीं आएँ, जब वो जो कैमरे का क्रू होता है ना, 6-8 लोग जो उनके साथ-साथ चलते हैं, वो ये दिखाते हैं वो कैमरे में कि जब मोदी साहब की तस्वीर वो ले रहे हैं, मोदी साहब चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई होना ही नहीं चाहिए वो कैमरे के वो तस्वीर में, जो फ़िल्म बन रही है उसमें कोई नहीं होना चाहिए, अमित शाह भी नहीं। तो ये लगातार उनका ऐसा रहता है। और ये, और वो वैन्स के बच्चों के साथ, तो वो ऐसे बिल्कुल एक मुस्कुराए हुए, किसी ने मोदी साहब को हिंदुस्तान में मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा, हंसते हुए नहीं देखा। तो जब वो वैन्स साहब के साथ थे, तो बच्चों से बात कर रहे थे, जो उन्होंने एक एक बच्चे से एक ही उनका खूब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे आराम से, उनसे उनसे तकरीबन खेल खेल से रहे थे। हमने तो मोदी साहब को किसी हिंदुस्तानी बच्चे के साथ तो खेलता हुआ नहीं देखा, सब कुछ। और उन्होंने उसको वो एक एक पहले एक लड़की को एक वो मोर का पंख
पकड़ाया, फिर दूसरे बच्चे को पकड़ाया, तो तीसरे बच्चे को और वो एक मोर भी घूम रहा था उनकी वो कैमरे उसमें मोर मोर है ना। और हो सकता है कि मोदी साहब ने मोर को भी कहा हो, मिस्टर मोर, तो गया जब अमेरिका का आएगा तो ऐसा ना हो कि तू वहाँ पोटी वोटी कर दे। तो ये सब था। लेकिन बहरहाल मतलब सारांश ये है कि मोदी साहब जिस तरह से वो पेश आए ना उन बच्चों बच्चों के साथ, वो तो ऐसा लग रहा था कि जेडी वैंस साहब को खूब मक्खन लगा रहे हैं, खूब मस्का लगा रहे हैं तबीयत से। तो यही फिर मुझे एक कहावत याद आती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमज़ोर लोगों के साथ तो मज़बूत होते हैं और मज़बूत लोगों के साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब जेडी वैंस तो वाइस प्रेज़िडेंट है अमेरिका का, अमेरिका की ताकत तो पूरी दुनिया से ताकत ज़्यादा है, तो मोदी साहब मक्खन लगा रहे थे। और हिंदुस्तान में उनकी शख्सियत कैसी है कि बड़े सख्त आदमी हैं, मुस्कुराना तो छोड़िए, हमने आज तक जनाब 11 साल हो गए उन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी में बैठे हुए। मैं उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इसलिए कहता हूँ और प्रधानमंत्री नहीं कहता, क्योंकि मोदी साहब का ऐसा ऐसा शहनशाही अंदाज़ है कि उनको तो आप शहंशाह कह सकते हैं या बादशाह कह सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे वो आपने कभी देखा है उन्हें किसी को गले लगाते हुए, किसी हिंदुस्तानी को गले लगाते हुए? आपने कभी देखा है उन्हें किसी हिंदुस्तानी की से हाथ मिलाते हुए? आपने कभी किसी को देखा हुआ है कि वो किसी की पीठ थपथपा रहे हैं? अरे भाई मोदी साहब तो 70 साल आरएसएस में थे, 70 नहीं तो कम से कम 65 साल तो थे ही। तो दर्जनों लोगों को जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उनकी बादशाहत ऐसी चमकने लगी कि अब उनका कोई ना हिंदुस्तान से ताल्लुक है, ना किसी उससे। कोई उनको किसी के साथ देखता ही नहीं। कभी आपने देखा है कि 4-5 लोगों से बात कर रहा है? ट्रंप को तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं, स्टारमर को, सबको देखते हैं। ओबामा को भी देखते थे, बाइडेन को भी कि अपने वो उनके साथी मिनिस्टर्स के साथ है, दोस्तों के साथ है वगैरह-वगैरह। लेकिन मोदी साहब का सवाल ही नहीं। वो तो दूर से नमस्ते करते हैं और 40 फुट ऊपर किसी प्लेटफ़ॉर्म से और फिर अपने हवाई जहाज़ के में चले जाते हैं। और जब उनको दुनिया के सामने पेश होना होता है, वो पार्लियामेंट में कभी-कभार जाते हैं, पार्लियामेंट के लिए भी उनको उनको कोई इज़्ज़त कुछ नहीं है। तो मोदी साहब ऐसे बैठते हैं, हर टाइम, कभी भी आप देख लीजिए। अब ये पूरी दुनिया में ये होता है कि कोई अगर आपके साथ ऐसे बैठा हुआ है, तो दुनिया को भी दूर कर रहा है और जो उसके इर्द-गिर्द लोग बैठे हुए हैं या जिस महफ़िल में वो शरीक है, उनको भी वो दफ़ा कर रहा है। ये इस तरह से और हर वक़्त उनका ऐसा रहता है, मोदी साहब का। तो ये अब ये है क्योंकि भई हिंदुस्तानियों को तो कुछ जानते ही नहीं। मोदी साहब की फ़ितरत ऐसी है कि वो सोचते हैं कि वो उस हिंदुस्तानियों के हिंदुस्तानी तो कुछ है ही नहीं उनके। वो हैं, वो मतलब यूरोप-वारोप उन लोगों के साथ और अमेरिका के साथ, वो हैं उनकी जगह और वो हैं बड़े, बहुत बड़े। लेकिन मोदी साहब इस तरह से ऐसे नहीं चलता। ख़ैर जो भी है, भई आपको आप पे का अपने पे इतना क्यों फ़ोकस कि बाहर के आदमी को आप इतना मक्खन सा लगाएँ? अरे उनके चेहरे में मतलब मुस्कुराहट के अलावा कुछ था ही नहीं। वो तो बच्चों से खेल से रहे थे। और ये उनकी शख्सियत की ये क क क्या ये पार्ट तो भई हमने कभी देखा नहीं। ख़ैर हमने देखा, आप भी जाकर देखिए, आपको खुद मालूम चल चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अब ये दूसरी बात ये कि भई एक आदमी की 2 पर्सनैलिटी हों, हिंदुस्तान में तो आप बिल्कुल ऐसे-ऐसे सख्त, कभी कभी मुस्कुराहट नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से हाथ नहीं मिलाना, कुछ नहीं करना, किसी के करीब ही नहीं आना, किसी को आपके करीब नहीं आने देना। लेकिन वो बाहर बाहर जाते तो ये, लेकिन एक 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 बात की शाबाशी मैं मोदी साहब को इसलिए दूँगा कि इस दफ़ा वो लिपटे नहीं। जब वो मिले अपने घर में ही इनसे, ये वैंस साहब से, तो उन्होंने ऐसे लपेटा नहीं अपने अपने इस तरह से करते हैं ना जैसे वो, लेकिन इस दफ़ा वो हाथ उन्होंने मिलाया, कंधा धीरे से मिलाया और इस तरह से किया।
तो चलिए, मैंने सोचा ये चीज़ मोदी साहब का वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में एक टिप्पणी करूँ और मैंने कर ली। अच्छा जनाब, एक वो है गुज़ारिश है, सबको फॉरवर्ड करिए, ढंग का वीडियो है, सबको फॉरवर्ड करिए, मेरी भी मैं भी थोड़ा मेरी भी शोहरत बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मैं रुखसत होता हूँ। शु खुदा हाफ़िज़।